हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग एक नए चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं जो कि बायोलॉजी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये कक्षा 10 से लेकर 11, 12 और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग आँख के बाहरी संरचना के बारे में जानेंगे, उसके बाद आँख के अंदर क्या क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। आँख के जो हमारा सफ़ेद कलर का होता है, हमारी आँख जो सफ़ेद होती है उसको श्वेत पटल बोला जाता है। उसको कहा जाता है इंग्लिश में कंजक्टिवा कहा जाता है। उसके बाद हमारे आँख का जो चौड़ा वाला काला वाला भाग होता है उसको कहा जाता है परितारिका, इंग्लिश में कहा जाता है उसको आइरिस कहा जाता है। उसके बाद जो बीच में एकदम ब्लैक कलर का डॉट होता है उसको कहा जाता है पुतली। अब इनके क्या कार्य होते हैं, इनसे कौन सी बीमारी हो सकती है, क्या हो सकता है, आगे अध्ययन करने वाले। देखो, तो श्वेत पटल में क्या होता है, जब चोट लग जाती है आँख लाल हो जाती है। मेनली श्वेत वाला भाग ही हमारा लाल होता है, ब्लैक वाला नहीं होता है। तो जब श्वेत पटल हमारी क्या होती है, चोट लगने के कारण लाल हो जाती है तो उससे बीमारी हो जाती है कंजक्टिवाइटिस बीमारी। कौन सी बीमारी, कंजक्टिवाइटिस बीमारी। उसके बाद कार्निया होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे आँख की मेनली क्या होती है, आँख के ऊपर जैसे ग्लास के ऊपर टेम्पर ग्लास लगा होता है या फिर कोई झिल्ली लगी होती है, उसी प्रकार हमारे आँखों को सुरक्षा देने के लिए क्या लगी होती है, कार्निया झिल्ली लगी होती है। तो नेत्रदान करते समय क्या होता है, कार्निया का ही क्या होता है, नेत्रदान किया जाता है। एक इसका संरचना कैसी होती है, एक पतली झिल्ली के समान होती है। जब व्यक्ति डेड करने लगता है फिर मरने लगता है तो डॉक्टर्स क्या आते हैं, उनकी टीम आती है और आँख की पुतली को जो कार्निया होती है उसको निकाल के लेके चली जाती है। तो नेत्रदान में पूरा नेत्रदान नहीं किया जाता है, केवल पतली सी परत कार्निया का दान किया जाता है। उसके बाद हम लोग परितारिका का देखते हैं जिसको आइरिस कहा जाता है। परितारिका का मेन काम होता है प्रकाश की मात्रा को निर्धारित करना। प्रकाश की मात्रा को यह निर्धारित करके आँख में क्या करती है, आँख को तेज धूप से बचा लेती है। कितना प्रकाश आँख में जाएगा, कितना प्रकाश आँख के अंदर नहीं जाएगा, इसका निर्धारण कौन करता है, ये करता है हमारा परितारिका कहता है, जिसको इंग्लिश में आइरिस कहा जाता है। और ये क्या होता है, कम प्रकाश में, जैसे बहुत कम प्रकाश में क्या होगी, फैल जाएगी। और ज़्यादा प्रकाश हो गया आँख पे, बहुत ज़्यादा चोन हमारा बहुत ज़्यादा प्रकाश हो गया तो क्या होगी, सिकुड़ जाएगी। तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा अगर आँख पे प्रकाश, इसको आप लोग प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो किसी व्यक्ति की आँख पे टॉर्च मार के देख सकते हैं, इंस्टेंट या फिर तुरंत क्या होता है, सिकुड़ जाता है। और क्या होता है, कम प्रकाश में धीरे धीरे फैल जाता है। उसके बाद देखते हैं, ये 3 कलर का हो सकता है, काला हो सकता है, नीला हो सकता है और भूरा हो सकता है। उसके मेनली ये क्या होता है, काला होता है 90% तक। पुतली देखते हैं, पुतली क्या करता है, जो आँख में एकदम काला सा होता है छोटा सा, उसको कहा जाता है पुतली। तो पुतली क्या करती है, प्रकाश की मात्रा जो निर्धारित की जाती है उसको क्या करता है, समायोजित करके रेटिना पर भेज देता है। तो प्रकाश हमारे आँख के अंदर किसके माध्यम से जाता है, तो हमारे पुतली के माध्यम से जाता है। समझ में आया। इसको इंग्लिश में कहा जाता है पुपिल। क्या कहा जाता है, अब इसके हम देखने वाले हैं बाह्य संरचना के बारे में। तो फ्रेंड्स देखते हैं नेत्र के आंतरिक संरचना के बारे में। अब तो आंतरिक संरचना में सबसे पहले ये हो गया हमारा कार्निया वाला भाग। कार्निया के नीचे द्रव भरा होता है। क्या भरा होता है फ्रेंड, द्रव भरा होता है। इसके कार्य को यहाँ पर बाद में देखें, पहले इनका नाम जान लेते हैं, किसका नाम है कौन सा। इसके जो बीच में द्रव भरा होता है उसको कहा जाता है नेत्रोद द्रव। उसके बाद ये जो बीच में गोल समान या फिर चौकोर समान संरचना है इसको कहा जाता है नेत्र लेंस। क्या होता है, ये लेंस होता है। उसको 6 मांसपेशियां पकड़े रहती हैं जिसको कहा जाता है पश्चिमाभि मांसपेशियां। इसके बीच में द्रव भरा होता है, इसको बीच में जो द्रव भरा होता है उसको कहा जाता है कचाप द्रव। और इसके बगल से जो नसें गई होती है उनको कहा जाता है रक्तक पटल कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर होता है अन्नबिंद और ये होती है दीर्घ तंत्रिका। और ये बीच वाला भाग होता है जो कलर है इसको कहा जाता है रेटिना कहा जाता है। तब इसके बारे में हम यहाँ पर डीपली चर्चा करने वाले हैं। तो नेत्र लेंस क्या होता है, ये प्रकाश को, जब प्रकाश यहाँ से गुजरता है आँख में क्या करता है, ये इसको फोकसित कर देता है कहाँ पर, केंद्रीय एक जगह पर केंद्रित कर देता है, रेटिना पर केंद्रित कर देता है। उसके बाद क्या होता है, हमारे आँख का सबसे चमकीला भाग होता है। उसके बाद इसका अपवर्तनांक जो होता है, चमकने कितना तेज चमकता है, इसका अपवर्तनांक होता है 1.4। और ये लेंस जो होता है हमारे आँख में बना होता है उत्तल लेंस का। किसका
किसका फ्रेंड्स, उत्तल लेंस का। उसके बाद देखते हैं इसके आगे जो नेत्रोज द्रव होता है, नेत्रोज द्रव क्या करता है, हमारे आँख में लेंस की रक्षा करता है ताकि लेंस में धूल कण वगैरह कुछ जा ना पाए। उसके बाद बीच में भरा होता है हमारे यहाँ पर कचाव द्रव। कचाव द्रव क्या करता है, आँख को आकार देता है। क्या देता है, आकार देता है। ये क्या करता है, आँख को गोल बनाए रखता है। क्या करता है, गोल बनाए रखता है। अगर यही आँख से क्या निकल जाएगा तो आँख, ये द्रव अगर आँख से निकल जाएगा तो आँख पिचक सी जाएगी। उसके बाद पश्चमावी मांसपेशियां देखते हैं जो लेंस को पकड़ी रहती हैं। तो जो लेंस को पश्चमावी मांसपेशियां पकड़े रहती हैं वो क्या करती हैं, लेंस को पतला कर देती हैं और उसको मोटा कर देती हैं। तो पतला मोटा होने के कारण क्या होता है, दूर की वस्तु को जब देखना होता है तो इसको पकड़ के खींच के पतला कर देती हैं, और जब कहीं नजदीक होता है तो उसको क्या कर देती हैं, मोटा कर देती हैं। और इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद फिर से देखते हैं। अब देखते हैं हम रक्तक पटल के बारे में। जो यहाँ पर लिखा गया रक्तक पटल क्या होता है ना, तो रक्तक पटल क्या करता है, हमारे आंखों को पोषण देता है और क्या करता है, आंखों में, पूरी आंख में रक्त को पहुंचाता है। उसके बाद आता है हमारा रेटिना। रेटिना क्या होता है, यहीं पर हमारा प्रतिबिंब क्या होता है, बनता है। अगर रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तो वह साफ होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा, वस्तु से छोटा होगा, आभासी होता है, और क्या होता है, उल्टा बनता है। प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, आंख में उल्टा बनता है। हमारा दिमाग उसको क्या करता है, सीधा करके दिखाता है। क्या क्या होता है रेटिना पर, रेटिना पर साफ प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और क्या होता है, वस्तु से छोटा होता है, आभासी होता है और उल्टा होता है। अंध बिंदु इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर अंध बिंदु दर्शाया गया है। अंध बिंदु क्या होता है, यहाँ पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। प्रकाश नहीं पहुंचने के कारण क्या होता है, ये अगर किसी का प्रतिबिंब अंध बिंदु पर बन रहा है तो उसको दिखाई नहीं देगा। तो मान लो व्यक्ति क्या हो जाता है, अंधा हो जाता है, इसका इलाज करवाना पड़ता है। तो दीर्घ तंत्रिका उसके बाद आता है हमारा, जो यहाँ से पीछे नसें निकली हुई हैं। दीर्घ तंत्रिका मेनली दो प्रकार की यहाँ से निकली होती हैं, एक होती है शंकु नस और एक होती है छड़ नस। शंकु नस क्या करती है, या 6 या फिर 7 टाइप की हो सकती है, जो क्या करती है, अलग अलग रंगों को बताती हैं। तो हमारी आँख जो रंग को पहचानती है वो क्या करती हैं, शंकु नसें बताती हैं। और छड़ नसें बताती हैं कितना प्रकाश है, कितना प्रकाश नहीं है, अंधेरा है, कम अंधेरा है, उजाला है कि कम उजाला है। तो यहाँ पर आज का हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।